पहले के समय में जब बिजली नहीं हुआ करती थी और गांव देहात के लोग इस तरह से गुज़र बसर करते थे कि शाम पड़े अंधेरा होने के बाद लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकलते थे। कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती या किसी को कोई काम होता गांव से बाहर, तो वो कभी भी अकेला नहीं जाता था। हो सके तो किसी न किसी को साथ लेकर ही जाता था। इस तरह से उनके साथ अकेले जाने पर खतरा हो सकता था, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। अगर उन एक्सपीरियंसेस को आज के समय में किसी से शेयर किया जाए तो लोग उस पर कम ही विश्वास करेंगे, या हो सकता है कि कोई विश्वास करे भी ना। खैर, आजकल तो गांव देहात में भी सड़कों पर बिजली के खंभे हैं, लाइटें हैं, पर उस समय में बिजली होती ही नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था, खासकर अमावस्या के दिनों में। उस समय लोगों के पास टॉर्च भी कम ही होते थे। किसी एक आध घर में अगर टॉर्च होता था तो आसपास के पड़ोसी उसी एक टॉर्च से ही अपना गुजारा करते थे। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो टॉर्च एक दूसरे से मांग लेते थे। ऐसी सिचुएशन पहले भारत के अंदर थी। अब सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं। उस समय में लोगों के साथ ऐसे किस्से भी हुए हैं जब हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल एंटिटीज़ अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ऐसा ही एक किस्सा सुनाने वाली हूँ आज आपको, जो मेरे रिश्ते में एक चाचा जी हैं उनके साथ घटी थी। तो हुआ कुछ इस तरह कि एक बार मेरे चाचा जी को दूसरे गांव में शाम पड़ने के बाद किसी काम से जाना हुआ। उन्होंने अपने एक दोस्त को अपने साथ चलने के लिए कहा। उनके दोस्त ने किसी वजह से उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो काम ज़रूरी था, इसलिए उनको जाना पड़ा। उन्होंने हाथ में लालटेन लिया और खेतों के रास्ते दूसरे गांव की तरफ जाने लगे। अपना काम निपटाकर उस दूसरे गांव से जब वो अपने गांव की तरफ आ रहे थे तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। उस समय अमावस्या चल रही थी और चांद की रोशनी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर खेतों में अगर किसी तरफ कोई गांव होता तो उसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जाता था कि वहाँ पर दूर टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी नज़र आती, तो पता चलता था कि दूर वहाँ पर कोई गांव होगा। और शाम पड़े खेतों में से दूर से सियारों की आवाज़ें भी बहुत आती हैं। तो इसी तरह से अपने गांव की तरफ खेतों के रास्ते रास्ते चलकर आ रहे थे। अब उनके लालटेन में तेल काफ़ी कम हो चुका था और लालटेन भी बुझने को हो रही थी, पर उस लालटेन की धीमी धीमी रोशनी के सहारे मेरे चाचा जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो खेतों के रास्ते काफ़ी देख संभल कर आ रहे थे। ऐसे ही आते आते उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर खेत में एक जगह आग जल रही है और वहाँ पर उनको लगा कि कोई औरत बैठी हुई है। मेरे चाचा जी ने सोचा कि इस वक्त ये औरत इतनी रात गए खेतों के बीच में बैठ के आग क्यों जलाएगी, वो भी कोई सर्दियों के दिन नहीं थे। फिर भी अगर उस औरत को आग जलाकर हाथ सेकने की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने गांव में अपने घर के पास बैठकर भी तो कर सकती थी। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी या उस औरत को कोई ना कोई परेशानी होगी, तभी वो यहाँ पर अकेली इस खेत में है। मेरे चाचा जी ने सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि उसे क्या परेशानी है। फिर मेरे चाचा जी तेज़ कदमों से चलकर उस जगह पर पहुँचे। जब उस जगह पर मेरे चाचा जी पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना कोई आग जल रही है और ना ही कोई औरत बैठी हुई है। इस बात से मेरे चाचा जी को काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि अचानक से वो औरत कहाँ गायब हो गई। हो सकता है कि वो औरत कहीं चली गई हो अंधेरे में, पर एकदम से आग का नामो निशान भी ना हो इस जगह पर, ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। फिर मेरे चाचा जी ने सोचा कि छोड़ो, मुझे वहम हुआ होगा। फिर वो उस जगह से आ गए। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ों का झुंड है जहाँ पर आग जल रही है और वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। उन्हें इस बार फिर से अजीब लगा। उन्होंने सोचा, वहाँ पर उस जगह पर उस खेत में मुझे सेम चीज़ दिखी थी, अब इन पेड़ों के झुंड के पास भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ये भी शायद मेरी गलत फहमी होगी। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और आगे चले गए। आगे थोड़ी दूर चलने के बाद एक पगडंडी आई। उस पगडंडी को चाचा जी ने पकड़ लिया और उसी पगडंडी के सहारे सहारे चलने लगे ताकि उन्हें खेतों में सांप बिच्छुओं का डर ना रहे। अब तक जो लालटेन जलाकर वो चल रहे थे, उसकी रोशनी अब काफ़ी मंदी होने लगी थी, वो कभी भी बुझ सकती थी। फिर भी चाचा जी उसी लालटेन के सहारे चले जा रहे थे। उन्हें अपने मन में उन दो घटनाओं के बाद बिल्कुल कोई डर नहीं लग रहा था। उन्हें सिर्फ ये लग रहा था कि ये मेरी गलतफहमी है, क्योंकि कई बार आँखों देखा भी सच नहीं होता और गलतफहमियाँ होती हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक दूसरे गांव का रास्ता शुरू होता है। उस गांव में एंट्री करने से पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में माता की एक छोटी सी शिशु रूप में पूजा होती है। तो मेरे चाचा जी ने उस जगह पर अपना माथा टेका और आगे बढ़ गए। जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ की वजह ये थी कि वहाँ पर कोई मर गया था। तो मेरे चाचा जी वहाँ रुके और वहाँ पर रुक कर पूछा कि कौन एक्सपायर हो गया है। तो पता चला कि एक औरत एक्सपायर हो गई है। फिर भी मेरे चाचा जी ने कुछ ऐसा सोचा नहीं और वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर मेरे चाचा जी उस गांव से बाहर निकल गए और खेतों का रास्ता फिर से पकड़ लिया, क्योंकि मेरे चाचा जी का गांव अभी भी दूर था। जैसे ही वो खेतों के रास्ते में काफ़ी आगे तक चले गए तो उन्होंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक जगह आग जल रही है और एक औरत बैठी हुई है। अब उनको लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये जो भी उनके साथ हो रहा है वो एक आँखों का धोखा नहीं हो सकता। फिर मेरे चाचा जी ने मन ही मन माता का नाम लेकर उस जगह को क्रॉस कर लिया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो उस जगह ना कोई आग जल रही थी, ना ही कोई औरत थी। उस रात इसी तरह से वो अपने घर पहुँचे और घर में पहुँचने के बाद खाना पीना करके उन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई। तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है और अगर उसकी कोई अतृप्त इच्छा उसके मन में होती है तो वो मरने के बाद कई लोगों को 13 दिन तक दिखाई देती है। जिस गांव में उस औरत की मृत्यु हुई थी, उसी गांव में मेरे चाचा जी के एक दोस्त रहा करते थे। उनके उस दोस्त ने मेरे चाचा जी को बताया कि उस औरत की आत्मा कई लोगों को दिखी और करीब 10-12 दिनों तक वो आत्मा उनको दिखी और इसी तरह से वो आग जलाकर बैठती थी और पास जाकर देखने पर ना ही तो आग होती थी और ना ही वो औरत। खैर, उसके बाद से वो घटना और कभी नहीं हुई और ना ही मेरे चाचा जी के साथ और कोई पैरानॉर्मल घटना उनकी लाइफ में हुई। यही एक घटना थी जो मेरे चाचा जी को आज तक याद है और वो हमेशा यही कहते हैं कि
भूत प्रेतों पर विश्वास करो या ना करो, पर वो होते ज़रूर हैं। कभी कभी साफ साफ दिखते हैं और कभी कभी बिल्कुल धुंधले या महसूस होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग किस्से हैं भूत प्रेतों से जुड़े हुए या अतृप्त आत्माओं की महसूस करने से जुड़ी हुई किस्से। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल किस्सा है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा हैंडल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।